थोड़ा नरम होकर थोड़ा झुककर अखिलेश यादव ने 24 घंटे में यूपी की राजनीति पलट दी है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जोरदार वापसी की है। पुरानी कहासुनी भुलाकर राजा भैया के पास जाकर उन्हें साथ ले आए। थोड़ा और झुके तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन बच गया। दोनों के साथ रहने से अखिलेश यादव न केवल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़िया मुकाबला दे पाएंगे, बल्कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी भी देने की स्थिति में आ गए हैं। एक सीट पर बीजेपी की जिद के कारण यूपी की राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होगा। बीजेपी ने 10 सीटों के चुनाव में 11वां उम्मीदवार खड़ा करके समाजवादी पार्टी की 3 सीटों पर जीत में रोड़ा अटकाया है, लेकिन लग रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी का बिछाया रोड़ा हटा देंगे। जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन सपा के तीनों उम्मीदवारों को जीतने के लिए 37 गुणा 3 यानी कि 111 विधायक चाहिए। ये नंबर अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा है। सपा के 108 विधायक हैं। 2 विधायक के जेल में होने से वोट देने पर संकट है। पल्लवी पटेल ने भी वोट देने से मना किया हुआ है। ऐसे में सपा का नंबर 108 से घटकर 105 हो गया है। कांग्रेस के 2 और राजा भैया के 2 विधायक जोड़ने से 109 तक आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन अभी भी 2 की कमी है। अगर सपा के लिए जेल में बंद 2 विधायकों और पल्लवी पटेल ने वोट दे दिया तो संकट दूर हो जाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के 9 विधायकों में टूट हो जाए। आरएलडी में 3 विधायक ऐसे हैं जिनको अखिलेश ने ही आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था। बीजेपी को 8 सीटें जीतने के लिए 37 गुणा 8 यानी 296 वोटों की जरूरत है। 8वां उम्मीदवार उतार तो दिया है कि उसे सपा से ज्यादा वोटों की जरूरत है। राजा भैया के सपा के साथ जाने के बाद एनडीए के वोट 285 रह जाएंगे। 8वें उम्मीदवार के लिए 11 वोटों की कमी पड़ेगी। एक वोट की लड़ाई में बीएसपी का एकमात्र विधायक क्या करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। मायावती के रुख को देखते हुए किसी के साथ भी बीएसपी के साथ जाने की संभावना नहीं है। नंबर गेम के हिसाब से हिमाचल में कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने 10 वोट कम होने के बाद भी हर्ष महाजन को उतारा हुआ है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 35 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 43 वोट होने के बाद भी बीजेपी ने चुनाव में चैलेंज किया हुआ है। बीजेपी की जीत बिना कांग्रेस में टूट हुए संभव नहीं है। कांग्रेस में भी करिश्मे की उम्मीद में बीजेपी ने एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस के पास 3 सीटें जीतने के लिए 135 वोट हैं, लेकिन 2 सीटें जीतने के लिए भी 5 वोट कम होने पर भी बीजेपी ने जेडीएस से एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतरवाया है। हालांकि बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है, लेकिन जानबूझकर उसने जोखिम लिया हुआ है। राज्यसभा में नंबर गेम क्लियर होता है। चुनाव से पहले हारने जीतने वालों का जो नतीजा है वो पता होता है। इसी से राज्यसभा की 56 में से 41 सीटों के उम्मीदवार निर्विरोध संसद पहुंच गए। सोनिया गांधी, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा जैसे 41 उम्मीदवार बिना चुनाव जीत गए। 41 में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 सीटें हासिल हुई। ऐसा इसीलिए कि इन सीटों पर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। नाम वापस की तारीख खत्म होते हुए 41 उम्मीदवारों की जीत घोषित कर दी। राज्यसभा चुनाव में ऐसा ही होता है, लेकिन यूपी, कर्नाटक और हिमाचल की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव फंसा हुआ है, बल्कि उलझा भी हुआ है। 27 फरवरी को अब वोटिंग के बाद पता चलेगा कि संसद के लिए किसकी लॉटरी निकलने वाली है और इन 15 सीटों का क्या कुछ होने वाला है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज तक। और अगर अभी तक आपने न्यूज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।